तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। नमस्कार, खुश आमदीद, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के संडे वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, और क्योंकि त्योहारी सीजन है तो इस समय कुछ ना कुछ मिठाई खा रहे होंगे। हमारा दशहरा जा चुका है, नवरात्रि हमारी खत्म हो चुकी है। अब ऑन द लाइन है करवा चौथ, उसके बाद है धनतेरस, दीपावली एंड सो ऑन। तो आप सभी को जो है, सभी मेरी जितनी भी महिला मित्र हैं प्लस जितने भी पुरुष मित्र हैं, उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक आपको शुभकामनाएं। ऊपर वाला आप लोगों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखें, आप लोगों को दिन दुनी रात चौगुनी खुशियां मिलें। जो जो एज अ फैमिली आप अटेन करना चाहते हैं आप ज़रूर अटेन करें। जैसा मैंने पहले भी अभी शुरुआत में ही गाने में कहा कि जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, तो ऐसा ही आप लोगों का भी साथ बना रहे, ये मेरी ऊपर वाले से गुजारिश रहेगी, प्रार्थना रहेगी, अर्ज रहेगी, जो भी। और अरे अरे यार, ऐसे मत देखो। हाँ, कुछ नहीं किया है। मतलब आपको ये लग रहा है कितनी रॉ कंडीशन में क्यों है, तो रॉ कंडीशन में नहीं है। दिस इज तूफान से पहले का सन्नाटा। नहीं समझ में आया? देखिए, करवा चौथ आना है। करवा चौथ पे इस चांद को जो है वो चमकना है। सभी के चांदों को चमकना है, मुझे ही नहीं चमकना है, सभी के चांदों को चमकना है। तो अभी कुछ एक दिन थोड़ा सा रॉ रहेंगे, अपनी स्किन को ब्रीथ करने देंगे, तो तभी जो है करवा चौथ वाले दिन चांद में लगेंगे 4 चांद। मानते हैं आप इस बात को? दिस इज द टिप कि करवा चौथ से 10-15 दिन पहले जो है बिल्कुल नेचुरल, जैसे शादी से पहले कहा जाता है ना कि बिल्कुल नेचुरल डाइट पे आ जाओ, बिल्कुल नेचुरल अपने आप पे स्किन पे आ जाओ, तो और लेट योर स्किन ब्रीथ। तो वो ताकि करवा चौथ वाले दिन जब आप तैयार हों तो बस वही वीडियो बने कि जब मैं तैयार होके आऊँगी ना, तब देखना सब देखते रह जाएंगे। तो वो वाला करने के लिए कुछ एक दिन जो है ऐसी रॉ स्टेज पे रहना पड़ता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक जैसा आपने समझा कि करवा चौथ के ऊपर है, पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर है, 16 श्रृंगार के ऊपर है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सभी ने मुझे करवा चौथ की तैयारी करवानी है। हाँ जी, ठीक सुना आपने, आप सभी ने मुझे करवा चौथ की तैयारी करवानी है। कैसे करवानी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, और वो सारा का सारा आपको कमेंट सेक्शन में भेजना पड़ेगा कि हाँ व्हाट शुड आई डू। टू स्टार्ट विद, हम लोग स्टार्ट करेंगे 16 श्रृंगार। देखिए, 16 श्रृंगार जो है हम करते हैं उस हिसाब से जैसा हमारे पुरोहित जी ने बताया हुआ है। बट मैंने इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया, गूगलिंग की इसके बारे में, और गूगलिंग में मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि अलग अलग लोगों के 16 श्रृंगार के बारे में अलग अलग विचार हैं। तो द सिंपलेस्ट और जो ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं वो वाले जो है वो 16 श्रृंगार की मैं लिस्ट आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि करवा चौथ वाले दिन जो है, क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो दाम्पत्य जीवन के लिए जो है ना वो सुख देने वाले नवग्रहों में से वो स्पेसिफिकली चंद्रमा जो है वो ग्रह होते हैं, और चंद्र ग्रह को जो है आपको उस दिन पूजा करनी होती है, चंद्रमा जी की आपको पूजा करनी होती है। तो क्यों ना वो हर चीज़ सम्मिलित की जाए जिससे वो भी खुश हों और हमारे लाइफ पार्टनर तो खुश हों ही। तो स्टार्ट विद, मैंने इसको थोड़ा लिख रखा है तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। 16 श्रृंगार में मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिंदी। देखिए, बिंदी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मैरिड लेडी को कभी भी बिना बिंदी के नहीं रहना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में कोई और दिक्कत हो गई हो तो तब तो और बात है, लेकिन बिना बिंदी के नहीं। अगर सुबह सुबह आप किसी मैरिड लेडी को विदाउट बिंदी भी देखते हो तो वो भी हमारे बुजुर्ग जो है वो अच्छा नहीं मानते हैं। मे बी आई मे साउंड दकियानूसी, लेकिन जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। सेकेंड इज सिंदूर। मैरिड लेडी हमेशा सिंदूर लगा के रहें। सॉरी, मैंने अभी नहीं लगाया, मैंने आपको बताया ना ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। और वैसे भी मैं ओकेजनली सिंदूर लगाती हूँ, तो ये स्पेसिफिकली वैसे पूजा पाठ के टाइम के लिए ही 16 श्रृंगार किए जाते हैं। और
अगर हम रोज़ ही 16 श्रृंगार करके जाने लग पड़े तो ऑफिस वाले तो परेशान हो जाएंगे। थर्ड इज़ काजल। आप अपनी आंखों में काजल ज़रूर लगाएं। फोर्थ इज़ मेहंदी। अच्छा, मेहंदी का तो ऐसा है कि इट इज़ मैंडेटरी। आपको पता है करवा चौथ के लिए तो कितने लोग जो है वो मेहंदी के स्टॉल्स लगा के भी बैठे होते हैं, कितने हम लोग खैर पड़ोस में मेरे गुंजन है और मेरी भतीजी है, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं दोनों, और उन्हीं से मैं यहाँ यहाँ तक अपनी बाजुएं भरवा लेती हूँ कि हाँ, मतलब मेहंदी का मुझे पर्सनली खुद बहुत शौक है। तो कोई भी ओकेजन आता है तो आई प्रेफर कि अगर मैं लगा पाऊँ, और ऑल्दो मैं कोशिश करती हूँ साल के 12 महीने में लगाऊँ, जैसे ख़त्म होती वैसे। लेकिन अब हम लोग के पास उतनी अच्छी मेहंदी होती नहीं है ना, वो ब्लैक ब्लैक सी परत हो जाती है और फिर उतर जाती है, बट मतलब मेहंदी नहीं है। फिफ्थ वन इज़ चूड़ियाँ। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वील बी गेटिंग ड्रेस्ड अप और चूड़ियाँ ना हो, बाजू में खनखनाहट ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है वो बहुत एक मेन है। जब भी आप किसी धार्मिक कार्य या किसी भी कार्य के लिए आप एज अ मैरिड लेडी अगर बैठती हैं तो उस समय इस 16 श्रृंगार का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साथ है आपकी नथ। मैंने हमारे हिमाचल में मैंने देखा है कि कांगड़ा और चंबा साइड करवा चौथ, किसी की मैरिज फैमिली में या कोई भी बड़ा ओकेजन हो ना, दे लुक सो ब्यूटीफुल। इतनी बड़ी बड़ी नथ पहनी होती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं, और नथ भी जो है वो 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार का नाम उसे दिया गया है। गजरा। आप, हाँ, एक चीज़ और होती है, जब भी आप 16 श्रृंगार करके किसी कार्य में बैठते हैं, बाल जो है ना वो खुले नहीं रखने होते, बाल हमेशा बांधने होते हैं और उसमें आप गजरा लगाएंगी। और उसके बाद जो है आपका मांग टीका। मांग टीका भी मैंने मंडी और आपका कांगड़ा और चंबा साइड, बहुत चंबा शायद कम, पर मंडी और कांगड़ा साइड मांग टीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है हमारे हिमाचल में। बाहर भी मैंने देखा है, दिल्ली वगैरह में भी जाओ, यूपी एडजॉइनिंग, वहाँ पे भी मांग टीके का और नथ का काफ़ी ज़्यादा है। झुमके, कानों रे झुमके। झुमके जो हैं वो भी आपका 16 श्रृंगार का एक अटूट अभिन्न अंग होता है। बाजूबंद। अच्छा, बाजूबंद का एक मैंने ट्रेंड देखा कि साउथ में जाएं आप या नॉर्थ, नॉर्थ में कम है, साड़ी वगैरह के साथ वो पहनते, पर नॉर्थ में भी अब लेडीज़ ने जो है ना, मे बी 16 श्रृंगार की वजह से या मे बी विद देयर फैशन, वो बाजूबंद जो है कई लेडीज़ को हमने देखा है पहने हुए। कमरबंद। अब साड़ी होगी तो कमरबंद भी होगा, और कमरबंद भी जो है वो 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार होता है। और आपकी बिछिया, पाँव में आपके पता नहीं पाँव की अंगूठी में जो एक रिंग टाइप चीज़ पहनी जाती है, अब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ बोलते होंगे, जैसे हमारे पहाड़ में से बिच्छी बोलते हैं, या कहीं पे बिछिया बोलते हैं, कहीं बिच्छू बोलते हैं, पर नाम व्हाट इज इन द नेम, शेक्सपियर ने कहा है। तो बिछिया जो है वो भी एक सुहाग की बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है, और 16 श्रृंगार में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। पायल। पहले टाइम में कहते थे ना कि जब नई नई शादी होती थी ना, थोड़ी मोटी वाली पायल पहनाई जाती थी, तो ताकि अगर लड़की आ रही हो तो घर के मर्द समझ जाएं कि नई नई नवेली दुल्हन आ रही है, क्योंकि फिर थोड़ा सा एक रहता था, पहले ऐसा तो था नहीं, क्योंकि आपको पता घूंघट एंड पर्दा सब कुछ, तो पायल जो है वो एक नॉक नॉक का रोल प्ले करती थी। तो पायल आज भी जो है वो 16 श्रृंगार का एक अभिन्न अंग है। अंगूठी। अच्छा, अंगूठी तो बहुत कॉमन है। अच्छा, अंगूठी का ये भी हो जाता है कि व्हेन यू गेट एंगेज्ड, तो तब आप अंगूठी पहनते हैं, तो तब से लेके लास्ट तक अंगूठी जो है वो तो आपकी उंगली में रहती है, एंड इट्स कॉमन वन। ये तो एक ऐसा रिचुअल है जो हम कॉमनली ऑफिस वगैरह के लिए भी जो है कैरी कर सकते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक मैंने अभी आपको 15 बताए, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, नथ, गजरा, मांग टीका, झुमकी, बाजूबंद, कमरबंद, बिछिया, पायल, अंगूठी, और उन सबसे पहले जो पहला श्रृंगार काउंट किया गया है वो है
नहा धोकर साफ वस्त्र पहनना और अपने आप को फूलों की खुशबू से महकाना। मे बी इत्र या परफ्यूम कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप अपने आप को सुगंधित कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हुई बात 16 श्रृंगार की। तो जब भी अब जैसे मैंने शुरू में गाना गाया कि तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। जो भी एक न्यूली वेड कपल होता है ना, उसके मन में यही चीज़ें होती हैं। लेकिन धीरे-धीरे अब देखिए आधुनिकता में मैंने क्या हम लोगों ने मैक्सिमम ने देखा होगा कि कई जगह बहुत गलत हो रहा है। गलत इन द सेंस कि पेशेंस नहीं है और क्योंकि जो पति-पत्नी का एक रिश्ता होता है ना, वो एक नई सोसाइटी की फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन इन द सेंस कि वो एक फैमिली को जनरेट करने के लिए एक पति और एक पत्नी इकट्ठे होते हैं। तो उन लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन लोगों में देखिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है विश्वास। एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और विश्वास होगा ना तो प्रेम हो जाएगा। अलबत्ता आज की डेट में तो सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं और बच्चे अपनी मर्ज़ी से ही शादियां कर रहे हैं। लेकिन अपनी मर्ज़ी की शादी के बाद क्या होता है कि जब तक घूमना फिरना है, खाना पीना है बाहर, वो सब तो बहुत बढ़िया है। बट जब ज़िम्मेवारियां लेने की बारी आती है ना, तो तब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तुमने ऐसा कहा था और तुमने ऐसा कहा था। ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखानी पड़ेंगी कि शादी इज़ नॉट ऑल ग्रीन 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 ग्रीन। शादी एक जंगल है। जोक्स अपार्ट। शादी एक ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पे आपका रिश्ता सिर्फ एक इंडिविजुअल से नहीं होता, आपका रिश्ता पूरी फैमिली के साथ होता है। तो पूरी फैमिली जो है वो आपकी मुस्कान और आपके गुस्से के ऊपर जो है पूरी फैमिली का व्यवहार डिपेंड कर सकता है। नो डाउट लड़की नए घर में जाती है तो लड़की को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। बट अब वो टाइम भी नहीं रह गया कि फैमिली वाले एडजस्ट नहीं करते, वो भी एडजस्ट करते हैं। एक सिंपल सा हो रहेगा कि किसी भी रिश्ते को एक एंड पे लाने से पहले कोशिश करें उन मीठी यादों को याद करने का कि नहीं हमने अच्छा समय बिताया था और अभी अगर फेज़ अच्छा नहीं चल रहा तो बाद में फेज़ अच्छा ज़रूर आएगा। हाँ, देयर मे बी केसेस कि जहाँ पे बिल्कुल ही कंपैटिबिलिटी ना हो, वहाँ पे आई वुड सजेस्ट मतलब मेरा अपना वर्ज़न है ये कि हमें खुशी-खुशी अलग हो जाना चाहिए। लिव एंड लेट लिव। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि भई आप भी दुखी रहो, मुझे भी दुखी रखो। तो उससे बेटर है कि हम अलग हो जाएँ और मेबी आपके व्यूज़ इस बारे में अलग हों। लेकिन शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते को अगर हम ज़िंदगी भर कुढ़-कुढ़ के जिएँगे ना, तो मज़ा नहीं आएगा। शादी बहुत सुंदर रिश्ता है। एक आप हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसके बाद आप पेरेंट्स बनते हैं, फिर आप इन-लॉज़ बनते हैं, फिर आप ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं और बहुत खूबसूरत है। तो अगर वो मन में वो कुंठा, वो कड़वाहट रहेगी एक-दूसरे के प्रति सिर्फ़ दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे-अच्छे हैं आप और आपस में जो है आप हाउ-हाउ तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू बी अ गुड वन। तो मेरा तो यही रहेगा कि जब एक बार शादी हो गई है, इस रिश्ते में हम बन चुके हैं, तो हम इसे अच्छे से और बड़े प्यार से निभाएँ। किसी और के लिए नहीं, पर अपनी खुशी के लिए। मैं ज़रा बन ठन के बाण चलाऊँगी नैनन के। एग्ज़ैक्टली यही मेरा आइडिया है इस करवा चौथ के लिए। बट आई एम गेटिंग बिट कन्फ्यूज़्ड। अब बाण चलाऊँगी नैनन के और सज-धज के, तो सज-धजने के लिए एक प्रॉपर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक खूबसूरत सा लिबास और उसके साथ सारा का सारा मैचिंग चाहिए। अब उसमें दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ये हो गई है कि मेरे पास 3 सूट्स हैं। तीनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और तीनों ही कोरे हैं। जैसे कहते हैं कि व्रत वाले दिन, करवा चौथ के व्रत वाले दिन आपको कोरा वस्त्र धारण करना चाहिए, तो तीनों ही कोरे हैं। तो मैं आपको बारी-बारी से तीनों सूट्स दिखाऊँगी और आप लोगों ने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन-सा वाला मैं कैरी करूँ? प्लीज़। So start with this is a very beautiful piece from For Sure. For Sure रेडीमेड्स में मैं इस ब्रांड के ऊपर जो है वो
विश्वास करती हूँ। और ये देखिए ब्यूटीफुल इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी, और इसके साथ प्लाजो है। प्लाजो के भी जो नीचे छोटा सा इन्होंने पॉन्चुए टाइप में बनाया हुआ है, और उसमें है बहुत खूबसूरत कढ़ाई ऐसी ही। एंड दिस इज इट्स दुपट्टा, ऑर्गेन्जा का है। और ये ओके जी, तो एक है ये, प्लीज़ आप लुक का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में कंपेयर कर लें। सेकेंड आई हैव दिस पिंकी पिंक फ्रॉम पहनावा शिमला। और ये देखिए इसके साथ आई एम हैविंग चूड़ीदार पैजामी, और दुपट्टा इसका भी बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली आई गो फॉर ब्यूटीफुल दुपट्टाज, सूट से ज़्यादा आई लव टू हैव कि मेरा दुपट्टा जो है वो खूबसूरत लगे। ये तो सॉरी, ये दुपट्टा है इसका। बहुत ज़्यादा हैवी मैं नहीं पहनती हूँ, मतलब फिर ऑफिस के लिए नहीं पहने जाते बाद में, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैवी सूट्स खरीदती भी नहीं हूँ। एंड द लास्ट ऑप्शन आई एम हैविंग इज दिस सिल्क पीस, और ये भी जो है ये भी मैंने पहनावा शिमला से ही लिया है। और इसका जो है इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेट मी शो इस दुपट्टा। ये इसका दुपट्टा, और इसके साथ जो है आई एम हैविंग अ सलवार, पटियाला सलवार, और ये इसका लुक रहेगा। तो इस सूट की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर जो मैंने यही सूट मंगवाया था, मतलब काइंड ऑफ यही मंगवाया था। एंड हुआ क्या कि मेरी बेटी के अंदर के जो है वो पेंटर जाग गए थे और उसने कलर गिरा दिया था, और सिल्क के ऊपर से कलर हटाना यू नो दैट कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरा सूट ख़राब हो गया, बट मेरा इतना ज़्यादा मन था इस सूट को लेने के लिए, और मेरे टेलर ने इसकी फिटिंग भी इतनी स्मार्ट दी थी। तो मैंने इस साल भी उसी दौरान पहनावा वालों से कहा कि मैंने इसी दौरान लास्ट ईयर आपसे सूट लिया था, तो उन्होंने जिससे वो ख़रीदते हैं वहाँ से उनको कॉल करके ही सेंट द फोटोग्राफ्स। बल हल्का सा फ़र्क है, जो मेरा लास्ट ईयर का सूट था इट वॉज हैविंग द प्लेन दुपट्टा विद जरी वर्क ऑन द कॉर्नर, एंड मतलब ऐसा बॉर्डर था इस टाइप का उसका। लेकिन जो इस बार का है तो ये जो है इट इज़ हैविंग प्रिंट ओवर इट, और मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा ये वाला भी। मतलब ऐसे नहीं सोचो कि आपको मुझे यही वाला खूबसूरत लगा, मुझे तीनों सूट्स बहुत सुंदर लगे। और प्लीज़ आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से ये बता दें कि मैं इनमें से कौन सा सूट फाइनलाइज करूं, ताकि देखिए आज है संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आई एम हैविंग ओनली 3 days एंड दैट टू विद अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। तो उन 3 दिनों में ही मुझे इसके साथ के लिए सारी एसेसरीज की शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि येलो, पिंक और मस्टर्ड, ओके जी, येलो और पिंक या फिर मस्टर्ड, तीनों में से कौन सी वाली लुक बेस्ट रहने वाली है। तो प्लीज़ आप ज़रूर ये कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बता दें। So on this note, I bring this video to a closure to meet you all for the very next Sunday. और प्लीज़ आपने जल्दी बता देना कि मैंने कौन सा वाला सूट फाइनलाइज करना है इसमें से। और होप कि आप सभी जो हैं करवा चौथ वाले दिन अपनी अपनी लुक जो है वो मेरे इस कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम अब नया क्या टॉपिक लेते हैं। इवन दो कई फ्रेंड्स ने इस बार कहा था हेल्थ से रिलेटेड। ऑब्वियसली अभी पिछली बार बीमार रहने के बाद मैंने खुद को भी पाया है कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हमारे पेरेंट्स हमेशा ही कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो इसके ऊपर भी हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि त्योहारों का सीज़न है तो विल टॉक अबाउट दिस। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक हो, और आने वाला और चल रहा ये त्योहारी मौसम आपके लिए खूब सारी खुशियाँ लेके आए, आपका घर माँ लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण कर दें।
इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे खूब सारा प्यार दीजिएगा. शो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स. सो विद दिस आई विल यू वेरी गुड बाय. गॉड ब्लेस एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को.